इसी बीच एक और बड़ी खबर जहां संभल हिंसा पर एसपी के बिश्नोई का बयान दर्ज हुआ है। न्यायिक जांच आयोग लखनऊ में दर्ज कर रही है बयान। आज उन्हें न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होना था और अपना बयान दर्ज करवाना था। लिखित में ये बयान दर्ज करवाया जा रहा है। और राघवेंद्र हमारे साथ मौजूद है। राघवेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल बड़ी खबर है। जिस तरह से संभल में जो हिंसा हुई थी, जिस तरह से सर्वे का विरोध हुआ था, लोग सड़कों पर उतरे थे, पथराव किए थे, उस घटना में लगभग 4 लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे। जांच आयोग गठित हुआ था, 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित हुआ। आज उसी के सामने एसपी संभल जो कृष्णा बिश्नोई हैं वो लखनऊ आए हुए हैं। वो आप देख सकते हैं कि यह स्पेशल जो जाँच कमेटी बनाई गई है, आप देखिए यहाँ पर कार्यालय ये लिखा है, कार्यालय 3 सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग। आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा ये जनपद का ये सचिवालय है उत्तर प्रदेश सरकार का, जहां पर इस समय एसपी संभल पहुंचे हुए हैं। 11 बजे वो पहुंचते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। 11:30 बजे जांच दल के सामने अपनी बात रखते हैं और लगातार अभी तक बात रख रहे हैं। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है जब वो पूरे तथ्य को वहां पर रख रहे हैं। और जिस तरह की वहां सिचुएशंस थे, जिस तरह के वहां पर हालात थे, कैसे लोगों की वहां पर जान गई, कितने लोग वहां पर घायल हुए, पुलिसकर्मी भी वहां पर घायल हुए, खुद डीआईजी वहां पर घेरेबंदी में फंस चुके थे, खुद उत्तर प्रदेश के कई पुलिस के अधिकारी भी वहां पर फंस चुके थे, पुलिस के जवान वहां पे जो संभल के थे वो फंस चुके थे। किस तरह के हालात थे, सारे सिचुएशंस पे बातचीत हो रही है। और हो सकता है 3 से 4 दिन बाद जो संभल के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जियाउर रहमान बर्क, उनको भी यहां पर पेश होना है, उनको भी अपनी बात रखनी है। तो आज एसपी के संभल कृष्णा बिश्नोई आए हुए हैं। 1 घंटे से ज्यादा वो अपनी बात रख रहे हैं जांच दल के सामने। अभी निकलकर कृष्णा बिश्नोई जब आएंगे तो उनसे बातचीत भी करने की मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है कि किन बातों पर जोर दिया गया, किन बातों को वो रखना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, वह सारी चीजें हो सकता है सामने आए। लेकिन अभी अपडेट ये है कि जो इतनी बड़ी घटना हुई थी, जिसका विरोध किया गया था, सर्वे का सरकारी एक काम था, कोर्ट के आदेश पर जो वहां पर 24 नवंबर 2024 को जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, जो हिंसा हुई थी, उसे लेकर के बयान दर्ज उनकी तरफ से करवाया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर जहां संभल हिंसा पर एसपी के बिश्नोई का बयान दर्ज हुआ है। न्यायिक जांच आयोग लखनऊ में दर्ज कर रही है बयान। आज उन्हें न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होना था और अपना बयान दर्ज करवाना था। लिखित में ये बयान दर्ज करवाया जा रहा है। और राघवेंद्र हमारे साथ मौजूद है। राघवेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल बड़ी खबर है। जिस तरह से संभल में जो हिंसा हुई थी, जिस तरह से सर्वे का विरोध हुआ था, लोग सड़कों पर उतरे थे, पथराव किए थे, उस घटना में लगभग 4 लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे। जांच आयोग गठित हुआ था, 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित हुआ। आज उसी के सामने एसपी संभल जो कृष्णा बिश्नोई हैं वो लखनऊ आए हुए हैं। वो आप देख सकते हैं कि यह स्पेशल जो जाँच कमेटी बनाई गई है, आप देखिए यहाँ पर कार्यालय ये लिखा है, कार्यालय 3 सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग। आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा ये जनपद का ये सचिवालय है उत्तर प्रदेश सरकार का, जहां पर इस समय एसपी संभल पहुंचे हुए हैं। 11 बजे वो पहुंचते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। 11:30 बजे जांच दल के सामने अपनी बात रखते हैं और लगातार अभी तक बात रख रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है जब वो पूरे तथ्य को वहां पर रख रहे हैं। और जिस तरह की वहां सिचुएशंस थे, जिस तरह के वहां पर हालात थे, कैसे लोगों की वहां पर जान गई, कितने लोग वहां पर घायल हुए, पुलिसकर्मी भी वहां पर घायल हुए, खुद डीआईजी वहां पर घेरेबंदी में फंस चुके थे, खुद उत्तर प्रदेश के कई पुलिस के अधिकारी भी वहां पर फंस चुके थे, पुलिस के जवान वहां पे जो संभल के थे वो फंस चुके थे। किस तरह के हालात थे, सारे सिचुएशंस पे बातचीत हो रही है। और हो सकता है 3 से 4 दिन बाद जो संभल के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जियाउर रहमान बर्क, उनको भी यहां पर पेश होना है, उनको भी अपनी बात रखनी है। तो आज एसपी के संभल कृष्णा बिश्नोई आए हुए हैं। 1 घंटे से ज्यादा वो अपनी बात रख रहे हैं जांच दल के सामने। अभी निकलकर कृष्णा बिश्नोई जब आएंगे तो उनसे बातचीत भी करने की मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है कि किन बातों पर जोर दिया गया, किन बातों को वो रखना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, वह सारी चीजें हो सकता है सामने आए। लेकिन अभी अपडेट ये है कि जो इतनी बड़ी घटना हुई थी, जिसका विरोध किया गया था, सर्वे का सरकारी एक काम था, कोर्ट के आदेश पर जो वहां पर 24 नवंबर 2024 को जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, जो हिंसा हुई थी, उसे लेकर के बयान दर्ज उनकी तरफ से करवाया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर जहां संभल हिंसा पर एसपी के बिश्नोई का बयान दर्ज हुआ है। न्यायिक जांच आयोग लखनऊ में दर्ज कर रही है बयान। आज उन्हें न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होना था और अपना बयान दर्ज करवाना था। लिखित में ये बयान दर्ज करवाया जा रहा है। और राघवेंद्र हमारे साथ मौजूद है। राघवेंद्र, ओवर टू यू।
बिल्कुल बड़ी खबर है। जिस तरह से संभल में जो हिंसा हुई थी, जिस तरह से सर्वे का विरोध हुआ था, लोग सड़कों पर उतरे थे, पथराव किए थे, उस घटना में लगभग 4 लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे। जांच आयोग गठित हुआ था, 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित हुआ। आज उसी के सामने एसपी संभल जो कृष्णा बिश्नोई हैं वो लखनऊ आए हुए हैं। वो आप देख सकते हैं कि यह स्पेशल जो जांच कमेटी बनाई गई है, आप देखिए यहाँ पर कार्यालय ये लिखा है, कार्यालय 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग। आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा ये जनपद का ये सचिवालय है उत्तर प्रदेश सरकार का, जहां पर इस समय एसपी संभल पहुंचे हुए हैं। 11 बजे वो पहुंचते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, 11:30 बजे जांच दल के सामने अपनी बात रखते हैं और लगातार अभी तक बात रख रहे हैं। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है जब वो पूरे तथ्य को वहाँ पर रख रहे हैं और जिस तरह की वहाँ सिचुएशंस थे, जिस तरह के वहाँ पर हालात थे, कैसे लोगों की वहाँ पर जान गई, कितने लोग वहाँ पर घायल हुए, पुलिसकर्मी भी वहाँ पर घायल हुए, खुद डीआईजी वहाँ पर घेरेबंदी में फंस चुके थे, खुद उत्तर प्रदेश के कई पुलिस के अधिकारी भी वहाँ पर फंस चुके थे, पुलिस के जवान वहाँ पे जो संभल के थे वो फंस चुके थे। किस तरह के हालात थे, सारे सिचुएशंस पे बातचीत हो रही है और हो सकता है 3 से 4 दिन बाद जो संभल के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जियाउर रहमान बर्ग, उनको भी यहाँ पर पेश होना है, उनको भी अपनी बात रखनी है। तो आज एसपी के संभल कृष्णा बिश्नोई आए हुए हैं, 1 घंटे से ज़्यादा वो अपनी बात रख रहे हैं जांच दल के सामने। अभी निकलकर कृष्णा बिश्नोई जब आएंगे तो उनसे बातचीत भी करने की मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है कि किन बातों पर जोर दिया गया, किन बातों को वो रखना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, वह सारी चीज़ें हो सकता है सामने आए। लेकिन अभी अपडेट ये है कि जो इतनी बड़ी घटना हुई थी, जिसका विरोध किया गया था, सर्वे का सरकारी एक काम था, कोर्ट के आदेश पर जो वहां पर 24 नवंबर 2024 को जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, जो हिंसा हुई थी, उसे लेकर के बयान दर्ज उनकी तरफ से करवाया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां संभल हिंसा पर एसपी के बिश्नोई का बयान दर्ज हुआ है। न्यायिक जांच आयोग लखनऊ में दर्ज कर रही है बयान। आज उन्हें न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होना था और अपना बयान दर्ज करवाना था। लिखित में ये बयान दर्ज करवाया जा रहा है। और राघवेंद्र हमारे साथ मौजूद है। राघवेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल बड़ी खबर है। जिस तरह से संभल में जो हिंसा हुई थी, जिस तरह से सर्वे का विरोध हुआ था, लोग सड़कों पर उतरे थे, पथराव किए थे, उस घटना में लगभग 4 लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे। जांच आयोग गठित हुआ था, 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित हुआ। आज उसी के सामने एसपी संभल जो कृष्णा बिश्नोई हैं वो लखनऊ आए हुए हैं। वो आप देख सकते हैं कि यह स्पेशल जो जाँच कमेटी बनाई गई है, आप देखिए यहाँ पर कार्यालय ये लिखा है, कार्यालय 3 सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग। आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा ये जनपद का ये सचिवालय है उत्तर प्रदेश सरकार का, जहां पर इस समय एसपी संभल पहुंचे हुए हैं। 11 बजे वो पहुंचते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, 11:30 बजे जांच दल के सामने अपनी बात रखते हैं और लगातार अभी तक बात रख रहे हैं। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है जब वो पूरे तथ्य को वहाँ पर रख रहे हैं और जिस तरह की वहाँ सिचुएशंस थे, जिस तरह के वहाँ पर हालात थे, कैसे लोगों की वहाँ पर जान गई, कितने लोग वहाँ पर घायल हुए, पुलिसकर्मी भी वहाँ पर घायल हुए, खुद डीआईजी वहाँ पर घेरेबंदी में फंस चुके थे, खुद उत्तर प्रदेश के कई पुलिस के अधिकारी भी वहां पर फंस चुके थे, पुलिस के जवान वहां पे जो संभल के थे वो फंस चुके थे। किस तरह के हालात थे, सारे सिचुएशंस पे बातचीत हो रही है और हो सकता है 3 से 4 दिन बाद जो संभल के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जियाउर रहमान बर्ग, उनको भी यहां पर पेश होना है, उनको भी अपनी बात रखनी है। तो आज एसपी के संभल कृष्णा बिश्नोई आए हुए हैं, 1 घंटे से ज्यादा वो अपनी बात रख रहे हैं जांच दल के सामने। अभी निकलकर कृष्णा बिश्नोई जब आएंगे तो उनसे बातचीत भी करने की मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है कि किन बातों पर जोर दिया गया, किन बातों को वो रखना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, वह सारी चीजें हो सकता है सामने आए। लेकिन अभी अपडेट ये है कि जो इतनी बड़ी घटना हुई थी, जिसका विरोध किया गया था, सर्वे का सरकारी एक काम था, कोर्ट के आदेश पर जो वहां पर 24 नवंबर 2024 को जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, जो हिंसा हुई थी, उसे लेकर के बयान दर्ज उनकी तरफ से करवाया जा रहा है।